बच्चों आज का टॉपिक हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आज हम फाइंड आउट करेंगे कि अगर आपको कोई पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप निकालना है एक जल्दी से ट्रिक से तो आप कैसे निकालेंगे। तो हम ऐसे ही सिंपल टॉपिक दे देते हैं। क्या है? टू फाइंड हाउ टू फाइंड पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप। हम वन बाई वन लेंगे सबको और सबसे पहले हम बात करेंगे पीरियड की कि पीरियड को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हम हेडिंग देते हैं यहाँ पे पीरियड को। तो पीरियड जब हमने फाइंड आउट करना है तो आपको याद क्या रखना है बच्चों? यहाँ पे आपको याद रखना है यहाँ पे लास्ट शेल और ब्रैकेट में आपको पता है शेल को हम एन से नोट करते हैं और लास्ट शेल में भी आपने वैल्यू कौन सी देखनी है? आपने देखनी है लार्जेस्ट वैल्यू, जो सबसे ज्यादा जिसकी वैल्यू होगी वो ही हमारा पीरियड कहलाएगा। हम एक एग्जांपल के तौर पर हम एक कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे देखो हमारे पास है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। हमें कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है और हमारे से पूछा है कि आप फाइंड आउट करो यहाँ पे पीरियड कौन सा होगा। तो हम अपने फॉर्मूले की तरफ जाते हैं। लास्ट शेल मतलब लार्जेस्ट वैल्यू किसकी है? एन की। देखिए एन की वैल्यू अगर आप देखते हो तो 3 है, तो पीरियड हमारा कौन सा होगा? 3। अब अगर आपको एक एटॉमिक नंबर दिया हुआ है और बताया है कि आप फाइंड आउट करो 26 कि इसमें पीरियड कौन सा होगा, ठीक है। अब देखो इसमें लिखते हैं हम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अब थोड़ा सा इसको इजी करने के लिए, कई बार हमें पता नहीं चलता है, मान लीजिए अगर आपको पता नहीं चलता है तो आप ऐसे लिख सकते हो साइड में 1s, फिर आप लिख सकते हो 2s एंड 2p, फिर आ गया 3s, 3p एंड यहाँ पे 3d, फिर 4 वाले शुरू हो जाएंगे 4s, 4p, यहाँ पे 4d एंड 4f, और यहाँ पे आपके पास आ गया 5s और यहाँ पे आ गया 5p। अब देखो आप इसको ऐसे फिल करते थे जब आप अबव प्रिंसिपल की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखते थे, तो ऐसे हम इसको करते थे। ये ऐसे करके आता था इसका ऑर्डर। अब देखो हम पहुंचे हैं एस के पास, 3s2, 3p6 आएगा, 3p6 आएगा, फिर 4s2 आएगा। अभी आप कर लो पूरे कितने हो गए? 10, 10, 20 हो गए 26। तो अब कौन सा आ रहा है? पीछे को हम जा रहे हैं डी। तो डी में हमारे पास कितने रहेंगे? अब 3d6, 26 पूरे हो गए। तो अब बात आ रही है कि आपको देखना क्या है, यहाँ पे पीरियड निकालना है आपको। कौन सा पीरियड है? अब हमने बोला है एन की वैल्यू देखनी है, लेकिन कौन सी देखनी है? लार्जेस्ट। अब आपने यहाँ पे कोई और रूल नहीं लगाना अपनी साइड से, कंफ्यूज भी नहीं होना है। एन की वैल्यू देख लो जो लार्जेस्ट है। देखो बच्चों ये दिख रही है हमें, एन की वैल्यू लार्जेस्ट है। तो क्या आ गया हमारे पास? पीरियड यहाँ पे आ गया 4। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि कहाँ गलती नहीं होनी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि यही गलती होती है। क्योंकि जब हम अगला रूल करेंगे, अभी ब्लॉक कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो कई बार कंफ्यूजन हो सकती है रूल्स में, तो आपने ध्यान देना है ये। अब मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ, यहाँ पे आपने घर में करना है। 43 हमारे पास एटॉमिक नंबर अगर दिया है तो आपने फाइंड आउट करना है पीरियड, कि पीरियड क्या होगा इसका। तो ये आपने खुद करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं, बहुत इजी था ये पीरियड को निकालना, बहुत ही ज्यादा इजी है ये। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट, और वो है हमारे ब्लॉक। तो ब्लॉक में क्या करना पड़ेगा हमें, वो हम देखते हैं। तो बच्चों हम यहां लिख लेंगे अभी ब्लॉक, ठीक है जी। ब्लॉक, और ब्लॉक में आपको क्या देखना है? आपको देखना है लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है। लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सब सेल में गया है। जिस भी सब सेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा वो उसका क्या कहलाएगा? ब्लॉक। क्या कहलाएगा? ब्लॉक। फिर से हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, और एग्जांपल हमारे पास है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 ले लिया हमने। अब देखो हम पिछला भी एक बार देख लेते हैं, जो अभी हम पीछे करके आ रहे हैं। हम देख लेते हैं यहाँ पे कि पीरियड कौन सा है। तो एन की वैल्यू लार्जेस्ट 3, 3, तो क्या हो गया? पीरियड हमारा है 3। अब बात करते हैं ब्लॉक की।
ब्लॉक की बात करनी है अब हमने। तो ब्लॉक की बात हम कर रहे थे लास्ट इलेक्ट्रॉन। लास्ट इलेक्ट्रॉन मीन्स कौन से सब सेल में हमारा यहाँ पे जा रहा है। तो एस में गया कि पी में गया, साफ दिख रहा है एस कंप्लीट है और पी में सिर्फ 3 ही हैं। तो इसका मतलब जो हमारे पास ब्लॉक है वो कौन सा है, पी ब्लॉक एलिमेंट है। कौन सा ब्लॉक एलिमेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट है। चलिए अब हम इसमें एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास है एटॉमिक नंबर, हम ऊपर से ले लेते हैं जो अभी हमने पीछे करके आए, अभी हम 26। तो पीछे हमने अबव प्रिंसिपल से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी भी थी, तो अब तो हम लिख सकते हैं। क्या थी हमारी वो 1s2 2s2 2p6 3s2। जब भी आपको ऐसा कुछ आ जाए आप साइड में वो जरूर बना लें ताकि आपको गलती ना लगे। तो क्या था 3s2 3p6, फिर आता था 4s2 20 हो गए। तो अब हमारे आएगा हमारे पास 3d6। ठीक है जी। अब हम बात कर रहे हैं, पहले तो बात कर लेते हैं पीरियड की जो हम पीछे करके आए हैं। तो पीरियड में मैंने बोला था कंफ्यूज नहीं होना है, जो भी आपका क्या है हाईएस्ट यहाँ पे n है तो वो है ये। अब बात कर लेते हैं, हम बात कर रहे थे हम ब्लॉक की। तो ब्लॉक बच्चे देखिए आप यहाँ पे देखो, ऐसे भी लग रहा है कि ये होगा कि ये होगा। अब आपको यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना है, आपको एक रूल लगाना है n+l रूल। याद होगा आपको, फिर से अबव प्रिंसिपल हमने पढ़ाया था, आपने देखना है वहां पे। देखो n+l यहाँ पे देखने में ये 4 बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर हम n+l लगाएं तो यहाँ पे होगा n आ गया 4 और 0, तो टोटल सम कितना आ गया 4। इसका लगाते हैं तो क्या आ गया 3 और 2, तो ये आ गया 5। तो n+l मीन्स 5 आ रहा है, इसका ज्यादा आ रहा है किसका 3d का। तो ये जो है ये कौन सा है, डी ब्लॉक एलिमेंट। कौन सा है ये, डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो ऐसे ही आप कैलकुलेट कर सकते हो। सेम मैंने आपको वहां पे जब हमने ऊपर पीरियड किया था तो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, फिर से वही दे रहे हैं 43। तो इसका अब आपको, ये तो आप कर ही रहे थे पीछे, अब आपने ब्लॉक भी फाइंड आउट करना है कि ब्लॉक इसका क्या आया। ठीक है, तो ब्लॉक आपने देखना है कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो यहाँ पे। अब हम चलते हैं आगे थर्ड स्टेप की तरफ, जो सबसे मेन है हमारा, और वो है ग्रुप, जिस चीज के लिए हमने ये सारा लेक्चर तैयार किया है, क्योंकि वही हमारा मेन टॉपिक था यहाँ पे आज का। तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे ग्रुप की, हाउ टू फाइंड द ग्रुप, GROUP। ग्रुप को कैसे फाइंड आउट हम कर सकते हैं। चलिए मैं अब सिंपल सी बात करता हूं कि हमारे पास जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। जो एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उसमें अगर आप देखते हो तो आउटर मोस्ट सेल में क्या आता है, NS1 और NS2। अब सिंपल आपको याद रखना है कि अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन S में 1 है तो आप सीधा बोल देंगे कि जी यहाँ पे ग्रुप कौन सा है, 1 है। ये तो सीधा तरीका है, सीधा निकल आता है। और अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे S में 2 जा रहे हैं और कहीं नहीं जा रहा है तो आप सीधा बोल देंगे जी कि ये कहाँ पे है, ग्रुप 2 में है। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास एस ब्लॉक के लिए। अगर हमने ग्रुप देखना हो तो हमें पता लग जाएगा, बहुत इजी वे हो गया ये। अब हम बात करते हैं पी ब्लॉक के लिए। अगर हमने पी ब्लॉक में देखना हो तो हम क्या करेंगे, तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे पी ब्लॉक के लिए। तो पी ब्लॉक के लिए हम फिर यहाँ पे एक देखेंगे फॉर्मूला क्या लगाना है, ग्रुप कैसे फाइंड आउट करना है। इट इज इक्वल टू 12 प्लस, अब हमने यहाँ पे क्या देखना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी सब सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सब सेल। और ये कौन सा पी सब सेल देखना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लो पी में, और कौन सा आखिरी वाला, मैं यहां पे लिख देता हूं एंड वाला। अभी हम एक एग्जांपल से समझेंगे तो आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। तो फिर हम इसको फाइंड आउट करते हैं। अब मान लीजिए हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, Z दिया हुआ है कितना, 19 है, इजी है 19। तो पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी, तो हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1। इजी है ये तो 4s1।
तो पहले हम शुरू से चलते हैं, पीरियड, ठीक है जी, ब्लॉक एंड ग्रुप, ये तो हम पहले से कर रहे थे। तो यहाँ n की वैल्यू देखो हाईएस्ट कहाँ दिख रही है, 4 दिख रही है, तो हम बोल देंगे जी ये है। अब हम देखेंगे ब्लॉक, ब्लॉक कौन सा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर कर रहा है, ये देखना है हमने कि s में है, p में है, कहाँ पे है। तो साफ दिख रहा है यहाँ पे, कहाँ पे है, s में है, क्योंकि s में देखो p पूरी तरह से फील्ड है लेकिन 4s1 है यहाँ पे, तो ये है, ठीक है जी। ग्रुप की अगर हम बात करें तो अब देखो जो अभी हम ऊपर बात कर रहे थे, तो यहाँ पे ग्रुप है 1। अब ध्यान दो आप यहाँ पे कैसे, 4s1 हमने ऊपर ये बोला था अभी, ns1, जब भी s में एक इलेक्ट्रॉन बाहर दिखे तो आप सीधे बोल दो कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है। और ये एलिमेंट होता कौन सा है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। फिर पोटासियम, आप देख सकते हो, आप ग्रुप 1 में जाके देख सकते हो कि पोटासियम होता है कि नहीं होता है, यस होता है, ठीक है। अब हम एक और यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए मैं यहाँ ही लिख देता हूँ। अगर हमारे पास एटॉमिक नंबर है यहाँ पे 35, एटॉमिक नंबर है 35 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, तो हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ठीक है जी, ये 20 हो गया, 3d10 30 हो गया। और अब हमारे पास आता है 4p5। अब मैंने आपको पहले ही बोला है, आपने ये बना लेना है यहाँ पे 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, ये आपने ऐसे करके जब भी आप ये काम करने बैठेंगे तो आपने ये जरूर बना लेना है। और यहाँ से आपने देख लेना है जल्दी से कि ये कैसे हो रहा है। अब देखिए हम अपने काम पे आते हैं फिर से। अब बात कर रहे थे पीरियड की, तो बच्चों पीरियड हमने बोला है आपको, आपने सबसे बड़ा जो है यहाँ पे n की वैल्यू आपने वो देखनी है, तो वो दिख रही है हमें लास्ट में जाते हुए, ये है। फिर आपको हमने बोला था कि आपने ब्लॉक देखना है, तो ब्लॉक यहाँ पे आप देखो जरा, ये होगा कि ये होगा, देखो D10 है, कंप्लीटली फिल्ड है, तो P में 5 ही जा रहे हैं, अभी 6 नहीं हुए, तो साफ ही दिख रहा है P ब्लॉक एलिमेंट है ये। अब बात करते हैं हम इसकी, जिसकी हम पीछे से सीखना चाहते थे। अभी यहाँ पे देखिए 12 प्लस, यहाँ पे कहाँ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन P सब सेल, एंड वाला छोड़ दो, बाकी P पीछे जो मर्जी हो, एंड वाला P, एंड वाला P देख लीजिए यहाँ पे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे कितने हैं, 5 हैं, तो ये क्या हो गया, 17। अब ये जो चीज है ना, ये मेन चीज है समझने वाली, इसको फिर से हाईलाइट कर रहा हूं, दिस वन, क्या है ये, क्या है ये, अच्छा ये हमने बोला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है कई बार ना हम इस 4 को लिख देते हैं, दिमाग में पीछे से चला हुआ है कि ये लिखना है, लेकिन हम बात कर रहे हैं इनकी, हम बात कर रहे हैं इनकी, ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं। तो ग्रुप नंबर कौन सा हुआ, ये ग्रुप नंबर हुआ 17। और आप जब वहां पे देखोगे तो ये होता है ब्रोमीन, ब्रोमीन, तो ये वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अब ग्रुप को बड़ी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये पी ब्लॉक वाला हमने किया। तो अब हम चलेंगे, अगर ग्रुप अब हमने फाइंड करना है तो अब हमारा आता है कौन सा, डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक पे अब हम जा रहे हैं। तो देखो, तो मैं यहां पे लिख देता हूं डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक में ग्रुप फाइंड आउट करना है हमें, ग्रुप नंबर फाइंड आउट करना है। तो इट इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे हम, जो फॉर्मूला हम लगाएंगे 2 प्लस, और यहां पे लिखेंगे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 d सबसेल, n-1 d सबसेल। इसका मीनिंग समझ लेना। अब आप आखिरी वाले d सबसेल में 2 जोड़ देना है, आपने 2 ऐड कर देना है। अब जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो लास्ट वाले d को ढूंढना है, आपने लास्ट वाले d को ढूंढना है और वहां पे ये करना है काम। तो फिर से जो हम बार बार मैं आपको बोल रहा था 1s
2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, 5s 5p। अब हम देखिए, ये आपको आना चाहिए। अब हम एग्जाम्पल कुछ ऐसा लेते हैं जिसमें एटॉमिक नंबर थोड़ा ज़्यादा हो। जैसे मान लीजिए एटॉमिक नंबर है हमारे पास 43। तो 43 जब हम करेंगे तो देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2, उसके बाद क्या आता है हमारे पास 3p6, ये देखिए ये, फिर आता है 4s2, फिर आता है 3p6 4s2, और उसके बाद आता है 3d10 4p6 5s2। और अभी गिनती कर लीजिए आप, तो हमारे पास अब यहाँ पहुंच गए हम। तो 3D में हमारे पास कितने आएंगे यहाँ पे, ये हमारे पास हो गए 5 आएंगे। तो ये आपने ऐसे फॉर्मूला लगा के अपना अबव प्रिंसिपल का आपने देख लेना है। अब देखो और ये ग्रुप n की वैल्यू सबसे बड़ी ढूंढ दो जल्दी से, 5 है, 5 आ गया। ब्लॉक ढूंढ दो यहाँ पे जल्दी से, कौन सा है, ये देखिए D5 में जा रहा है, तो यहाँ पे हो गया हमारे पास D। अब बात आती है इसकी जो हम बात कर रहे थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n-1d, लास्ट का D ढूंढ लो बस। अब 2 प्लस लास्ट वाला D, तो कितना होगा लास्ट वाले D में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 हैं। बात हम इलेक्ट्रॉन की कर रहे थे, तो क्या हो गया 7। तो बच्चे क्या हो गया 7। अब फिर से मैं इसको राउंड कर रहा हूं, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं हमने यहाँ पे, ठीक है, जो लास्ट वाले डी में होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये कौन सा ग्रुप है, ठीक है। इसमें भी आप एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दे देता हूँ, जल्दी से अभी करो आप। 23 ये आपने करना है खुद। अब हम एफ ब्लॉक करेंगे। अब हम चलते हैं एफ ब्लॉक की तरफ को। तो इससे पहले हम छोटा सा एक ऊपर लिख लेते हैं अपना रिकॉल करने के लिए। अगर तो देखिए एस ब्लॉक का अगर आपको ग्रुप जानना है तो उसमें तो सीधा सीधा हमने क्या बोल दिया, NS1 और NS2। मतलब या तो हम बोलेंगे कि ये ग्रुप 1 में है या फिर ये होगा ग्रुप 2, ठीक है जी। दूसरा था हमारे पास P ब्लॉक। तो P ब्लॉक में हमने क्या बोला, हमने बोला 12 प्लस यहाँ पे हम लेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन P सबसेल। जो भी P सबसेल होगा लास्ट वाला, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। और फिर हमारे पास हमने किया D ब्लॉक बच्चों। तो D ब्लॉक में हमने क्या किया, हमने किया यहाँ पे 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 D सबसेल में, जो भी वहाँ पे होंगे, ये हमने अभी तक किया। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करने वाले हैं F ब्लॉक। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी तरीका है इसका। लेकिन मैं आपको वैसे बता दूं कि F ब्लॉक की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हमारे बस में नहीं है। अब आप सोचेंगे ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि जो F ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारी की सारी एक्सपेरिमेंटल है, कि एक्सपेरिमेंट के बेस पे क्या कलर आ रहा है और उसमें हमने क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखी, क्या उसकी नेचर है, उसके बेस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाई जाती है। और यहाँ पे n+l रूल जो हम बोल रहे थे वो भी यहाँ पे फेल होता है। तो बोलने का मतलब ये है कि दैट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो ये हम अब यहाँ तो नहीं कर सकते,
लेकिन हम आपको एक ट्रिक यहां से बताएंगे, वो आपने ट्रिक अप्लाई करना है। अब देखो बच्चों, सबसे मेन चीज 57, एटॉमिक नंबर 57 से 71, 57 से 71 के बीच में क्या होते हैं? लेंथेनाइड्स, ये आपने याद रखना है। और एटॉमिक नंबर 89 से 103 के बीच में क्या होते हैं? एक्टिनॉइड्स। ठीक है। अब जब भी ऐसा आ जाए, अब आपको याद ये रखना है कि जब 57 और 71 के बीच में कभी भी आपको आता है तो आपने यहां पे बता देना है जी, ये इसका जो पीरियड होगा वो होगा 6th, ये याद ही रख लो। और जब 89 और 103 के बीच में है और एक्टिनाइड बोल सकते हैं हम इनको, तो इसका पीरियड होगा 7th। तो पीरियड हमें क्लियर हो गया, 6th एंड 7th। और ये तो क्लियर हो ही गया कि जब इस एटॉमिक नंबर के एलिमेंट आएंगे तो उसको तो जब हमारे से पूछेगा ब्लॉक, तो हम सीधा बोल देंगे कि कौन सा ब्लॉक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट है। तो ये भी क्लियर हो गया। अब बात आती है यहाँ पे किस चीज की? ग्रुप की। तो ये जितने भी हैं सारे के सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट, दे आर प्रेजेंट इन ग्रुप 3। तो ये आंसर होगा, ग्रुप 3 में ही प्रेजेंट होते हैं ये सारे के सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो हमें तीनों ही आंसर मिल गए। क्या कि 57 से 71 के बीच में अगर होगा तो हम बोलेंगे लेंथेनाइड है, और लेंथेनाइड है तो 6th है आपका पीरियड, और 89 टू 103 है तो क्या है? एक्टिनाइड्स है और 7th पीरियड है। और ये सारे 57 से लेके 103 के बीच में कभी भी आ जाता है तो आप सीधे लिख देंगे एफ ब्लॉक है। और ग्रुप जो होगा वो इसका फिक्स ही होगा और सभी के लिए एक ही होगा, एंड दैट इज ग्रुप 3। ठीक है, ये तो हमारा हो गया अभी सभी का, एस, पी, डी एंड एफ का। अब हम कुछ केसेस ऐसे लेंगे जो एक्सेप्शनल हैं। ठीक है, और उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए आप, अब बच्चे देखो, मान के चलिए आपको एक आ गया कि एटॉमिक नंबर है आपके पास 24, कि आप इसका सारा कुछ बताइए, क्या? पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप, आप इसका बताइए। तो हम पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2, 2s2, 2p, 6, 3s2, 3s2, 3p6, एंड आगे है 4s1, 3d5। अभी हम बात करेंगे एक्चुअल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इसकी ये है 4s1, 3d5। बट अगर हम पीछे से लिखते आ रहे हैं, जो हमने सीखी है, उसके अकॉर्डिंगली कुछ और होनी चाहिए थी, इसलिए हम इसको एक्सेप्शनल केस पे लेके जा रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए, अब हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं इसका पीरियड, यहाँ पे लिखना चाहते हैं हम इसका ब्लॉक, और लिखना चाहते हैं हम इसका ग्रुप। सो देखते हैं अभी हम कि हम क्या यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए, अगर पीरियड की बात करते हैं तो साफ दिख रहा है हमें यहाँ पे n की वैल्यू 4 है, हाईएस्ट है जो। और ब्लॉक की बात करते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कहाँ जा रहा है? डी में, तो हम बोल देंगे यहाँ पे डी ब्लॉक है। और ग्रुप की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं? 2 प्लस जो लास्ट का डी होता है, हम देखते हैं उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो यहाँ पे 5 है, तो कितने हो गए यहाँ पे? 7। बट अब अगर हम एक्चुअल में इसका देखना चाहें आंसर, तो दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है, ये गलत है। अब ये गलत क्यों है? अब बच्चे, जब भी हम इसलिए इसको बार बार बोल रहे थे कि ये क्या है? एक्सेप्शनल केस है। और एक्सेप्शनल केस क्यों था? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखें यहाँ पे, जैसे हम बनाते थे 1s, यहाँ पे बनाते थे 2s, 2p, 3s, 3p, 3d। अब अगर आप यहाँ पे हम बनाते थे 4s, 4p, 4d, 4f। तो अकॉर्डिंग टू अगर हम यहाँ पे रूल से चलें तो देखो, यहाँ पे s में क्या होने चाहिए थे? 2 होने चाहिए थे, लेकिन है कितना यहाँ पे? 1।
तो एक्सपेक्टेड पे यहाँ पे जब भी आपको आंसर लिखना है तो वो किसके ऊपर लिखना है, एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए थी, जो हम हमेशा सोचते आए हैं। देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और होनी के चाहिए थी यहाँ पे 4s2 3d4। ये एक्सपेक्टेड है। अगर ऐसा केस आपको आ जाए तो आपने एक्चुअल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता तो आपको लग जाएगा कि ये यहाँ पे एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो आपने यहाँ से निकालना है इसका। तो यहाँ से जब आप निकालेंगे ग्रुप, तो देखिए अब ग्रुप बिल्कुल सही निकलेगा आपका। आप देख लेना जाके, देखिए यहाँ पे क्या आएगा आपका 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे 4 हैं, तो क्या आ गया यहाँ पे 6। यही आंसर होगा, आप जाके चेक कर लेना पीरियोडिक टेबल में भी, तो आंसर होगा 6। तो जब भी ऐसा केस आए, देखिए एक्सेप्शनल केस जो है, देखो नॉर्मल तो सबने पढ़ा होता है, लेकिन कई बार एग्जाम में ऐसी चीजें आती हैं जो एक्सेप्शनल होती हैं, तो एक्सेप्शनल केस आपने पढ़ लेने हैं, ठीक है। एक और है जो आपने इसी में आता है, एटॉमिक नंबर 29। ये क्रोमियम का है, ये कॉपर का है। अब इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखना चाहें तो क्या होगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 फिर से और 3d यहाँ पे क्या हो जाता है 10 फिर से ये, क्योंकि देखो डी ब्लॉक में हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए ये क्या करता है, डी ब्लॉक जो है वो s से एक इलेक्ट्रॉन जल्दी से ट्रांसफर यहाँ कर लेता है, तो यहाँ पे 4s1 रह जाता है। तो अब फिर से ये एक्सेप्शनली केस हुआ। तो अगर आप बात करते हो फिर से पीरियड की, तो पीरियड देखो हाईएस्ट n है यहाँ पे क्या 4, और अगर आप यहाँ बात करते हो ब्लॉक की तो डी में ही जा रहा है, तो डी आ गया। लेकिन ग्रुप में प्रॉब्लम आ रही है, देखो ग्रुप में अगर आप यहाँ पे आंसर निकालोगे तो क्या आएगा 2 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें 10, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 12, तो दैट इज रॉन्ग। फिर से बात वही कर रहे हैं हम, यहाँ पे क्या हो रहा है रॉन्ग। और क्यों रॉन्ग हो रहा है कि जो एक्सपेक्टेड है, देखिए जो एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी वो क्या होनी चाहिए थी 4s2 3d9, ये वाली होनी चाहिए थी। तो जो ग्रुप है वो क्या आएगा 2 + 9, मतलब कौन सा आएगा 11। तो आंसर जो 11 है दैट इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है वो। तो जब एक्सेप्शनल ये वाले केस आ जाएं तब आपने जो पिछला रूल हमने आपको ट्रिक बताए हैं वो अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि पता तो आपको लग जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, देन आपने एक्सपेक्टेड जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ही अप्लाई करनी है। बच्चों अब मैं एक क्वेश्चंस का टेबल ले रहा हूं जल्दी से, आपने प्रैक्टिस के लिए आपके काम भी आएगा वो, तो आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। अभी जल्दी से हम करेंगे उसको। देखिए हमें एक टेबल दिया हुआ है, हम थोड़ा सा कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। हमारे पास टेबल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें गिवन दी हुई है एलिमेंट्स की, और हमें बोला गया है कि आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है पीरियड, आपने निकालना है ब्लॉक, आपने निकालना है ग्रुप। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं लिख लेता हूँ पहले, फिर हम जल्दी से इसको करेंगे। तो पहली है सिंपल है 1s2 2s2 2p1 2p1, राइट। तो दूसरी है हमारे पास नंबर 2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1। एक और है उसमें लिखा है जेनॉन, और इसमें है हमारे पास साथ में 4f7 5d1 6s2। फोर्थ वन इज 1s2 2s2। फिफ्थ वन इज क्रिप्टन, ब्रैकेट में है ऐसे, और है हमारे पास 4d10 एंड 5s2। एक और लिख लेते हैं जेनन, और यहाँ पे हमारे पास है 4f0 5d0 6s2। चलिए तो अब हम जल्दी से इस चीज का आंसर कर लेते हैं। अभी देखिए
ये हमारे से पूछा है अभी कि आप बताइए। सो चलें करें स्टार्ट। 1s2 2s2 2p1। बच्चों बताओ, पीरियड जब भी हम देखते हैं तो हम n की वैल्यू देखते हैं जो ज्यादा है, तो n की वैल्यू दिख रही है हमें 2 है, ठीक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, p में, साफ दिख रहा है यहाँ पे। तो ये क्या हो गया हमारे पास, p ब्लॉक है। ग्रुप कौन सा है ये, ग्रुप कौन सा है ये बताओ। 12 प्लस p में एक इलेक्ट्रॉन है, 12 प्लस 1 इट इज कौन सा है, 13। बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही पकड़े हैं भैया। नंबर टू में जाइए, n की वैल्यू देखो, n 4, तो 4 हो गया। हाँ जी, कहाँ जा रहा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, d में। यस, गॉट द पॉइंट, d। बट फिर से अभी हम करके आ रहे हैं, ये कौन सी है, एक्सेप्शनल केस। तो यहाँ होगा 3d4 4s2, 3d4 4s2, 3d4, तो मतलब ये हुआ 2 + 4, तो कौन सा हुआ, 6। ठीक है, स्पेशल हुआ ये वाला। अब ये ले लेते हैं हम, ये इंपॉर्टेंट है, जनन। अब आपको देखना क्या है यहाँ पे, आपको सिर्फ ये देखना है कि ये ए ब्लॉक में है कि नहीं है और कहाँ पे है। तो देखो, जिनन का हमें पता होना चाहिए। तो चलो थोड़ा सा एक और छोटा सा टेबल यहाँ पे बना लेते हैं हम। वो क्या है, जैसे हमारे पास है, देखो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन और जिनन। ये जो हमारे पास नोबल गैसेज हैं, इसके हमें एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। देखिए, ये होते हैं 18, इसका होता है 36 और इसका होता है 54। चलिए अब हम बात कर रहे थे जिनन की। 54 और ये कितना हो गया, 7 54 और ये 10 64 हो गया। 64 तो ये तो 57 से ऊपर है, तो इसका मतलब एफ ब्लॉक है। तो चलो पहले तो ब्लॉक का लिख दो, एफ ब्लॉक है। और यहाँ पे एन की वैल्यू 6 है, तो 6 लिख दी हमने, पीरियड आ गया। अब बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ तो सीधा ही बोला था आपको मैंने, डायरेक्ट बोला था, जब भी एफ ब्लॉक मिले सीधा ही शॉर्ट मारो। क्या ग्रुप क्या होगा, 3। ये तो बहुत ईजी है, ये तो ऐसे ही ले लिया हमने बच्चा सा। एन की वैल्यू 2 है, साफ दिख रहा है। ब्लॉक कौन सा है, ऐसी ही है। और जब 2 होगा तो ग्रुप कौन सा होगा, हमने बोला था NS1 NS2, तो ग्रुप 2 होगा। यहाँ पे चलते हैं क्रिप्टन। तो देखो, क्रिप्टन जो होता है, अभी हम लिख के आ रहे हैं नीचे 36, और ये कितना हो गया, 36 46 48। तो चलिए, ये फिर हम वैल्यू हाईएस्ट क्या है यहाँ पे, 5 डी में जा रहा है, इट मीन्स डी में है। और 2 + 10, 2 + 10 क्या आ गया, 12। ठीक है जी। अब इसकी बात कर लेते हैं फिर से। यहाँ पे देखो, हाईएस्ट 6 है। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, इसको देख भी लेते हैं। देखो, जिनन 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 54 56, इसका मतलब एक कम रह गया, एफ ब्लॉक नहीं है ये। और एफ ब्लॉक वैसे भी 0 यहाँ पे। तो यहाँ पे एस में जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एस। और एस में कितने हैं, 2 हैं। तो इसका मतलब कौन से ग्रुप में होगा, ग्रुप नंबर 2 में। तो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट था, और ये बहुत काम की चीज़ आज हमने की है। और ये आपने स्पेशल इसके नोट्स बना के रखने हैं और इसको ढंग से तैयार करना है। सो थैंक यू सो मच।